लोग सोचते हैं कि कराटे सिर्फ खुद को बचाने के लिए होता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह खुद को बेहतर बनाने का सफर है। यह जिंदगी जीने का हुनर सिखाता है। कराटे आपको एक अच्छे इंसान बनने में मदद करता है। कराटे की ट्रेनिंग शरीर और दिमाग दोनों के लिए है। इसमें अनुशासन और ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। आप अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। यह आत्मनियंत्रण जिंदगी के हर क्षेत्र में आपकी मदद करता है। कराटे लड़ाई के बारे में नहीं है, यह लड़ाई से बचने के बारे में है। यह आपको आत्मविश्वासी और सम्मानजनक बनना सिखाता है। यह आपको झगड़े से दूर रहने में मदद करता है। कराटे सीखना एक फायदेमंद अनुभव है। यह आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए चुनौती देता है। यह आपको एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें देता है। कराटे में अनुशासन बहुत जरूरी है। छात्र नियमों का पालन करना और अपने गुरु का सम्मान करना सीखते हैं। वे समय पर आने और मेहनत करने का महत्व सीखते हैं। सम्मान एक और महत्वपूर्ण मूल्य है। छात्र अपने गुरु और एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते हैं। वे डोजो के अंदर और बाहर सभी के साथ विनम्रता से पेश आते हैं। कराटे धैर्य सिखाता है। छात्र चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। ये गुण सिर्फ डोजो के लिए नहीं है, ये जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। अनुशासन, सम्मान और धैर्य हमें बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। कराटे की शुरुआत जापान के ओकिनावा में हुई थी। यह ते नामक एक मार्शल आर्ट से विकसित हुआ था। ते चीनी युद्ध शैलियों से प्रभावित था। ओकिनावा एक व्यापारिक केंद्र था। इसका चीन के साथ सदियों से संपर्क रहा है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से मार्शल आर्ट परंपराओं का मिश्रण हुआ। कराटे को शुरुआत में गुप्त रूप से प्रैक्टिस किया जाता था। यह ओकिनावा के लोगों के लिए खुद का बचाव करने का एक तरीका था। बाद में इसे खुलकर सिखाया जाने लगा और यह पूरे जापान में फैल गया। कराटे का इतिहास समृद्ध और जटिल है। यह उन सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाता है जिन्होंने ओकिनावा और जापान को आकार दिया। फुनाकोशी गिचिन कराटे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्हें आधुनिक कराटे का जनक माना जाता है। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में मुख्य भूमि जापान में कराटे की शुरुआत की थी। फुनाकोशी ने कराटे के दार्शनिक और नैतिक पहलुओं पर जोर दिया। उनका मानना था कि कराटे आत्म सुधार के बारे में है, न कि केवल लड़ाई के बारे में। उन्होंने कराटे की शोटोकान शैली की स्थापना की। आज कराटे दुनिया भर में प्रैक्टिस किया जाता है। लाखों लोग इसकी शिक्षाओं से लाभान्वित होते हैं। यह विकसित होता रहता है नई शैलियों और व्याख्याओं के साथ। कराटे का स्थायी प्रभाव जीवन को बदलने की इसकी क्षमता में निहित है। यह बहुमूल्य कौशल सिखाता है और एक मजबूत नैतिक आचार संहिता को बढ़ावा देता है। ओकिनावा से दुनिया तक कराटे की यात्रा इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है।